एजीएस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है नौन विधानसभा में भारी बढ़त के साथ जो है विजय प्राप्त किए हैं, इसमें जो है जनता जनार्दन को क्या संदेश दे रहे हैं सर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेहनौन की महान जनता को, जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। दूसरी बार उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, जो हमारे डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, उनके द्वारा जो सरकार की योजनाएं जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, उस पर जनता प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर अपनी एक सहमति प्रकट की है। पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और गोंडा जनपद में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। मैं जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने यहाँ नंदा शुक्ला को लगभग 23,218 वोटों से भारी बहुमत से आपने विजय प्राप्त किया है। इस बारे में जो है आप क्या कह रहे हैं? जनता का आशीर्वाद है और जो 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, जो कार्य हुए क्षेत्र में, और वो अनवरत जारी रहे, वो विकास की डोर रुके ना, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे अपनी आस्था जताई है। और इसमें हमारी सीधी लड़ाई हुई सपा से, लेकिन जो है हमको भरपूर सहयोग मिला और ये उत्साह, जब से ये चुनाव शुरू हुआ तब से ये उत्साह जनता में दिखाई पड़ा। और हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त थे कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, लेकिन मैं और क्या कहूँ, मैं सब क्षेत्रवासियों का आभारी प्रकट कर सकता हूँ। और मैं जिस तरह पिछले 5 वर्षों से ईमानदारी से सेवा जनता की है और फिर आने वाले 5 वर्षों में और पूरी ताकत से हम लग के जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, विकास की बात है, वो भी विकास का कार्य तेज़ी से होगा। लगभग 1,73,027 वोट से आप मेहनौन विधानसभा में विजय प्राप्त किए हैं। कुछ कार्य जो है मेहनौन विधानसभा में छूटे हुए हैं, उस कार्यों को सर आप कैसे पूरा करेंगे? 1,07,000 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को और पिछली बार हमको 84,000 वोट मिले थे, तो वोट बढ़ा है हम लोग का। 1,07,000 वोट इस बार मिले हैं और इस बार हमारी सीधी लड़ाई थी, लेकिन फिर भी भरोसा था कि जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि हमारा बुलडोजर रिपेयर होके आ गया है, बिल्कुल उस बारे में सर क्या कह रहे हैं? बुलडोजर चढ़ाई किस पे है, किन लोगों के ऊपर है, कैसे? बुलडोजर अब और तेज़ी से चलेगा जी। जो भी दंगा कराने का प्रयास करेगा, जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो अनैतिक कार्य करेगा, जो विकास कार्य में बाधा बनेगा, उस पर बुलडोज़र चलेगा। निश्चित रूप से बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि जनता ने जो शासन, जो हमारी कानून व्यवस्था थी, वो चुस्त दुरुस्त थी। 5 साल में ना बलात्कार के केस ज़्यादा हुए हैं, ना चोरी छिनैती, ना डकैती, ना हत्याएं। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी और इससे हमारे प्रदेश को लाभ हुआ है। पहले हमारे प्रदेश की इमेज जो थी कि यूपी में गुंडागर्दी बहुत है, यहाँ पे तमाम उद्योगपति अपना निवेश करना चाहते थे, लेकिन वो निवेश नहीं करते थे। उनसे हफ्ता वसूली, महीना वसूली होता था। हमारे यहाँ बहुत सी चीनी मिलें हैं, करीब 10-11 चीनी मिलें गोंडा बलरामपुर में हैं। उन चीनी मिलों का दोहन होता था पिछली सरकारों में, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की हो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार आई है, चीनी मिलों से दोहन का कार्य बंद हो गया है। अब चीनी मिलों पे जो कांटे लगते हैं, वहाँ पे घटतौली बंद हो गई है।
पहले ये सरकार को पैसा जाता था वो घटतौली करते थे, जी जी लेकिन घटतौली हम लोगों ने समाप्त की है। जी। तो हमारे कहने का मतलब है अब यहाँ पे लोग निवेश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। यहाँ पे लाखों रोजगार मिलने वाले हैं, करोड़ों नौकरियाँ मिलने वाली है। तमाम लोगों को अपना अपना रोजगार मिलेगा, अपना बिजनेस होगा, तमाम लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो, संपन्नता हो और हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है। जनता आपको किस तरीके से चाह रही है सर, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, जनता पिछली सरकारों में हमारे पहले जो भी विधायक थे जी उनके हर जगह दलाल होते थे। थाने पे दलाल हैं, ब्लॉक पे दलाल हैं, तहसील पे दलाल होते थे। जी राशन गांव तक नहीं पहुंचता था, बीच में ही उसकी कालाबाजारी हो जाती थी। तो इस पे लगाम लगा है। अब थाने पे दलाल कोई नहीं है, दलाल मुक्त हो गया है। ब्लॉक पे कोई दलाल नहीं है और इससे जनता बहुत प्रसन्न है कि हमारा जो अधिकार था वो हमको मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य से भी सरकार संतुष्ट है और मेरा भी प्रयास था कि मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करूं और 5 सालों में मैं अपनी कोई संपत्ति नहीं बनाई है। मैंने ना कोई विद्यालय खोला, ना कोई पेट्रोल पंप खोला। मेरे पास जो 5 साल पहले जितनी प्रॉपर्टी थी वो इस समय भी है और मैंने जनता की सेवा की है, गरीब दुखिया की सेवा की है और इसका लाभ मुझे इस चुनाव में मिला।